आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है और फिर डिमांड कर्व को हम ड्रा कैसे कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो ये है कि डिमांड कर्व का क्या मतलब होता है। देखिए, जब हम डिमांड कर्व की बात करते हैं तो डिमांड कर्व का सीधा मतलब ये होता है कि जो एक डिमांड शेड्यूल होता है, जब हम उस डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वी आर गेटिंग ए कर्व, यानी जब हम डिमांड शेड्यूल को ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं तो वहां से हमें एक कर्व मिलती है और उस कर्व को हम बोलते हैं डिमांड कर्व। इसीलिए हम बोलते हैं कि डिमांड कर्व का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल, ठीक है ना। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डिमांड कर्व जो होती है ये लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स होती है, showing various quantities of a commodity that a consumer is willing and able to buy at various levels of prices during a given period of time, assuming other factors constant। यानी डिमांड कर्व जो होती है ये हमें वो सारी कॉम्बिनेशंस दिखा देती है, ठीक है ना। तो हर कॉम्बिनेशन में एक क्वांटिटी होती है अगेंस्ट उसके प्राइस के, ठीक है ना। तो वो सारी कॉम्बिनेशंस जिनको एक कंज्यूमर एक गिवन पीरियड में परचेज कर सकता है, ठीक है ना, वो उनको बाई कर सकता है। तो उन सभी पॉइंट्स को, ये उन सभी कॉम्बिनेशंस को डिमांड कर्व रिफ्लेक्ट करती है, स्टेट करती है, जाहिर करती है। और फिर हम क्या मानकर चलते हैं उस समय, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यानी प्राइस को छोड़ के जो बाकी डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जो बाकी फैक्टर्स होते हैं, उनको हम सभी को कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो सीधा मतलब ये हुआ कि डिमांड कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल होती है और फिर डिमांड शेड्यूल में जितनी भी कॉम्बिनेशंस होती हैं उन सभी कॉम्बिनेशंस को हम प्लॉट करते हैं, यहाँ पर हम उनको ड्रा करते हैं। और डिमांड कर्व के ऊपर हर एक कॉम्बिनेशन हमें क्या सिखा देती है, क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड अगेंस्ट ए स्पेसिफिक प्राइस। और फिर डिमांड कर्व जो है इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि डिमांड कर्व जो है ये बनी हुई होती है दो वेरिएबल्स के बीच की कॉम्बिनेशंस पे, मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, और प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इसलिए जो नेचर ऑफ डिमांड कर्व होगी वो डिमांड कर्व नॉर्मल डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं या डिमांड कर्व को हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, उस चीज को भी मैं यहां पर आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए, जब हम डिमांड कर्व ड्रा करेंगे, ठीक है ना, तो फर्स्ट वी मस्ट हैव अ डिमांड शेड्यूल। तो यहां पर मैं एक डिमांड शेड्यूल ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं सिंपली एक डिमांड शेड्यूल ले रहा हूं, ठीक है ना। तो डिमांड शेड्यूल में हम क्या करेंगे, डिमांड शेड्यूल में एक साइड से हम प्राइस को लेंगे। सपोज मैं यहां पर ले रहा हूं प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है ना, और प्राइस ऑफ एक्स में इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स ले रहा हूं, ठीक है। और यहां से मैं ले रहा हूं क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है ना, यहां से मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, यहां से मैं ले रहा हूं क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है ना, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, ठीक है ना, इन यूनिट्स में ले रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं यहां पर यूनिट्स में ले रहा हूं, ठीक है, सपोज हम पहला प्राइस यहां पर ले लेंगे कुछ, ठीक है। सपोज द फर्स्ट प्राइस इट इज सिंपली $10 एट द क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, ठीक है ना, क्योंकि हम एक्स ले रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स हम ले रहे हैं इन यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स पे सपोज 2 यूनिट्स क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, ठीक है। और फिर हम क्या बताएंगे कि चलिए भाई प्राइस जो है वो थोड़ा घट गया, 10 की जगह ये 6 हुआ, तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो 4 यूनिट्स होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से प्राइस को और आप फॉल कर दीजिए, 6 की जगह आप इसको फॉर एग्जांपल 4 पे ले आइए, तो क्वांटिटी डिमांड यहां पर फिर कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर हम थोड़ा और एक राउंड पे चले जाएं तो अगर प्राइस को हम और थोड़ा गिरा देते हैं तो 2 यूनिट्स कर देंगे, तो क्वांटिटी डिमांड जो है यहां पर सपोज ये 12 यूनिट्स हो जाएगा। और इस तरीके से जब हम इन कॉम्बिनेशंस को, सपोज इसको मैं यहां पर बोलूंगा ये कॉम्बिनेशन ए है, इसको मैं यहां पे लिखूंगा ये कॉम्बिनेशन बी है, इस पे मैं लिखूंगा ये कॉम्बिनेशन सी है, और इस पे मैं यहां पर लिखूंगा ये कॉम्बिनेशन डी है, ठीक है। तो जब मैं इन कॉम्बिनेशंस को या फिर जब मैं इस शेड्यूल को
यहां पर ड्रा करूंगा, जब मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा, सो वी विल गेट ए कर्व दैट इज कॉल्ड डिमांड कर्व। ठीक है, देखिए अगर हम इसका यहां पर ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है, तो यहां पर मैं एक्सिस ले रहा हूं, ठीक है ना, इसमें हम प्लस प्लस क्वाड्रेंट लेके चलेंगे। सपोज ये ऑरिजिन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। चूंकि इकोनॉमिक्स में वाई एक्सिस जो होती है इसको हम प्राइस एक्सिस भी बोलते हैं, बिकॉज वही मेजर प्राइस, ठीक है ना, हम यहां से प्राइस को मेजर करते हैं, और यहाँ इसको हम क्वांटिटी एक्सिस भी बोलते हैं या आउटपुट एक्सिस, ठीक है ना। तो क्वांटिटी एक्सिस मींस हम यहाँ से आउटपुट को मेजर करते हैं, क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। अब चूंकि हमारे वैल्यूज जो है प्राइस में 10 तक हमें जाना है और क्वांटिटी डिमांड में 12 तक हमें जाना है, तो 2 का डिफरेंस हम लेके चलेंगे। यहां से यहां तक डिफरेंस कितना हुआ 2, यहां से यहां तक कितना हुआ 4, यहां से यहां तक कितना हुआ 6, यहां से यहां तक कितना हुआ 8, यहां से यहां तक कितना हुआ 10, यहां से यहां तक कितना हुआ 12, ठीक है। और जब हम प्राइस की बात करेंगे, ये कितना हो गया, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक कितना हुआ 4, यहां से यहां तक कितना हुआ 6, यहां से यहां तक कितना हुआ 8, यहां से यहां तक कितना हुआ 10 और यहां से यहां तक कितना हुआ 12, ठीक है। अब क्या हम करेंगे, यहां पर हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ड्रा करना होगा। जैसे कॉम्बिनेशन ए है, यहां पर प्राइस 10 है और क्वांटिटी डिमांड 2 यूनिट्स है, तो प्राइस हम यहां से मेजर कर रहे हैं, तो यहां से हम 10 लेंगे और यहां से हम 2 लेंगे, सपोज ये वाली कॉम्बिनेशन, और यहां पर मैं इसका नाम ए रखूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ए में क्या है, यहां पर 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है और 10 यूनिट्स ऑफ प्राइस है, मतलब 2, 10, ठीक है। इसी तरीके से फिर दूसरी कॉम्बिनेशन है 6 और 4, मतलब प्राइस ऑफ 6 रहेगा और ये 4 रहेगा, तो करीब करीब यहां पर एक ये पड़ेगा, तो इसको हम कॉम्बिनेशन बी का नाम रखेंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 4, सिंपली क्या 6, मतलब 4 यूनिट्स वर डिमांडेड एट द प्राइस ऑफ $6। आई बात समझ में। और फिर कॉम्बिनेशन सी में क्या है 4 और 8, मतलब यहां से आप 4 ले रहे हो प्राइस और यहां से क्वांटिटी डिमांड आप 8 कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ यहां पर इसको आप कॉम्बिनेशन सी का नाम दोगे, और सी में क्या है 8 यूनिट्स आर डिमांडेड अगेंस्ट द प्राइस ऑफ $4, ठीक है। और फिर इसी तरीके से डी कॉम्बिनेशन है 2, 12, मतलब प्राइस जो है वो $2 है और क्वांटिटी जो है वो $12 है, मतलब यहां पर आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी कॉम्बिनेशन डी बन जाएगी, और डी कॉम्बिनेशन में आप क्या लिखोगे 12, 2, मतलब 12 यूनिट्स ऑफ एक्स आर डिमांडेड एट द प्राइस ऑफ $2। जब आप इसको यहां से फ्री हैंड ड्रा करोगे ना इन पॉइंट्स को, ठीक है ना, तो यू आर गेटिंग ए कर्व, एंड इस कर्व को ही हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड सिंपली डिमांड कर्व, दिस इज सिंपली कॉल्ड व्हाट, डिमांड कर्व। तो इस तरीके से हम डिमांड कर्व को ड्रा कर सकते हैं, किससे, डिमांड शेड्यूल से। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट demand schedule means, this is all about what demand curve means, and simple words, डिमांड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, ठीक है ना। तो आई होप कि यहां पर जो मैंने आप लोगों को इसको ड्रा करना सिखाया, आप इसको सीख गए होंगे। फॉर एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम अलैकुम।